हे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है या फिर वो आने वाले जन्म के लिए एकत्र किया जाता है? आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल कब मिलता है? आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है या ये एक मिथ्या है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही बुरे कर्म करता था। लोगों से धन लूटना, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, है ना, लूटना, लूटपाट करना, चोरी डकैती करना, लोगों को मारना, ये सब उसके कर्म में आते थे। लेकिन वो बहुत खुश था। वो सोचता है कि पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। भाई मैं तो जो भी काम कर रहा हूँ अपना कर्म है मेरा, मैं उसे कर्म समझ के कर रहा हूँ और उसका फल मुझे ये मिल रहा है कि मैं खुश, मेरा परिवार खुश, मेरे बच्चे खुश। मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, जिन चीज़ों की भी मुझे आवश्यकता होती है, मैं इन कर्मों को करके वो पूरी कर लेता हूँ। फिर लोग क्यों कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है? लेकिन उसकी उम्र धीरे धीरे ढलती जाती है। जैसे वो 40-45 साल का होता है, उसे कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि मुझे अब ये काम छोड़ देना चाहिए। उम्र भी हो गई है तो अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे अब उसे धर्म याद आता है। देखिए, उसने अभी तक अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। अभी तक वो अधर्म करता था, लोगों को लूट पाट करता था, असत्य बोलता था, दुर्व्यवहार करता था और उसका फल उसे ये मिल रहा था कि उसकी जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। लेकिन उसे एक कहते हैं ना, एक एज ऐसी आती है कि जब आपको परमात्मा की याद आती है, उसे लगता है कि अब मुझे भगवान शरण में जाना चाहिए, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। और वो ये काम करना छोड़ देता है, धर्म के मार्ग पर चलने लगता है वो। अब वो कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि मैंने तो अपने पूरे जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है और जितने भी मैंने बुरा काम किया है मुझे उसका फल भी नहीं मिला। क्या होता है कर्म फल? कुछ नहीं होता। फिर भी मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मन गवाही नहीं दे रहा कि मैं ये काम अब करूँ। अभी तक उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिला था, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा था। इसी कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि कर्म का फल जरूर मिलता है, बस वो इकट्ठा हो रहा है और भगवान ईश्वर उस वक्त का इंतज़ार करता है। सही वक्त पर आने पर वो आपको उस कर्म का फल देगा। अभी आप खुश हो, अपने जीवन में बहुत खुश हो, आप लोगों को मार रहे हो, लूट रहे हो, चोरी डकैती कर रहे हो, अपने जीवन की हर इच्छाओं को पूरी कर रहे हो, अभी आप बहुत खुश हो। अब वो धर्म के कार्य पर चलने लगता है, धर्म कार्य करने लगता है। अब वो जहाँ रहता था उसके सामने एक सुनार रहता था और वो सुनार सोने की चीज़ों को बेचता था। लेकिन कैसे बेचता था? नीचे लोहे की होती थी, ऊपर सोने की होती थी, पानी कर देता था उनके ऊपर। और ये बातें ना कुछ लोगों को पता थी, जैसे कि 2-4 पुलिस वालों को पता थी, है ना। उनको ले दे के वो उनको अपने बस में कर लेता था। जैसे वो मतलब वो रिश्वत टाइप का दे देता था और रिश्वत देने के बाद वो पुलिस वाले उसके हो जाते थे और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। अब ये बातें उस व्यक्ति को पता चल जाती हैं जो अब धर्म के मार्ग पर चलने लगा। अब एक दिन क्या होता है कि वो भी सुनार सबको लूट रहा था, लोगों को धोखा दे रहा था और अपना सुनार लोहे को सोने का पानी करके बेच रहा था। अब वो जो पुलिस वाले थे 2-4, वो उसके चेले थे, बिजनेस पार्टनर, कुछ भी समझ लो, रिश्वत खाते थे। अब उनको ना किसी दिन लालच आ जाता है